आज ही इस 7वें दिन के रात्रि बेला की इस पावन कथा में हम लोग सीरियल के माध्यम से कल देखे कि माता सबरी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को आगे जाने के लिए रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक ऋषिमुख पर्वत नाम का स्थान है और वहां पर सुग्रीव नाम के एक राजा हैं जो वानर दल के राजा हैं। आप उनसे जाइए, मित्रता कीजिए, शायद वो आपकी कुछ सहायता करेंगे। राम और लक्ष्मण दोनों भाई अब पंपा सरोवर से ऋषिमुख पर्वत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच वहां के राजा सुग्रीव का एक विशेष गुप्तचर पर्वत की निचले तलहटी में घूम रहा है और वो जब दोनों राजकुमारों को देखता है तो आकर के महाराज सुग्रीव से बताता है। दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। महाराज सुग्रीव अपने वानरी सेना के साथ जामुन, नल, नील, हनुमान तमाम साथियों के साथ बैठे हैं। दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति यश भाग सिंगारू। हेलो, आगे चले बहुर रघुराया, इस मुख पर बतनी आया। लगता है ये पर्वत के निचली क्लांटी में कोई आ रहा है। चलकर अपने महाराज सुग्रीव से बताता हूं। महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय। महाराज की जय। कहो दूत गुप्तचर, क्या समाचार? महाराज, पर्वत के नीचे क्लैटी में दो राजकुमार आ रहे हैं और उनके कंधे पे धनुष बाण है और लगता है कि जैसे वो अजीब सी देखते हैं, बहुत सुंदर से है। क्या कहा? अवश्य कोई मेरे भाई बाली का ही चाल होगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो खुद तो आ नहीं सकता, लेकिन किसी अपने गुप्तचर को भेजा होगा। हनुमान। हाँ महाराज। मेरी बात ध्यान से सुनो। जी कहे महाराज। हनुमान देखना तो जाकर वो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी। मातंग श्राप बस बाल भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ तो चैन नहीं पा सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हो, छल से या बल से कौशल से पद मेरा करने आते हो, छल से या बल से कौशल से। हनुमान, इसलिए महाराज ध्यान से सुनो। इसलिए प्रथम चतुराई से संपदा ठिकाना लेना तुम, यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे
इशारा देना तुम, यदि हो मेरा संदेश ही। ठीक है महाराज। इसलिए चतुराई से जाना, उनको पता ना लगे कि हम कौन हैं। ठीक है महाराज, अपने मुझे बारे में आज्ञा। मत बताना, पहले उनका सारा भेद ले लेना, फिर बताना। ठीक है महाराज, मुझे आज्ञा। जाओ। अतिशोभित कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बाल रूप निधाना, धरपट रूप देखुतय जाई, कहसी जान जान करन बुझाई, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। ठीक है, मेरे महाराज सुग्रीव की ये आज्ञा है कि ये जो दो तपसी दिखाई दे रहे हैं, मैं इनका जा करके पता ठिकाना लगाऊं। ठीक है, ऐसे तो मैं जाऊंगा नहीं, अपना भेष बदल कर ही जाऊंगा इनके पास। ठीक है, मैं चलता हूं। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, मथ नाय पूछत रस भयऊ। प्रणाम विप्रवर। कल्याण मस्त। कठिन भूमि कोमल पद गामी, तवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहस दुसह दुख आतप बाता। कि तुम दीन देव महको, नर नारायण के तुम दो। भव भंजन जननी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है, श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन। ऐसे भी हर वीराने में, ऐसे भी हर वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। ऐसे भी हर है आप यति तपसी कोई, या कोई क्षत्रिय बाके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं, या भूले भटके। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है,
जो झलक रही है आंखों पर कुछ दैवी शक्ति। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी बट जाएगी। परिचय हो गया तो मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद है, देखा भी कहीं। हे विप्रवर, हाँ। ये सवाल तो आपका बहुत ही कठिन है, लेकिन जो भी है मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो हम भी खुद इस चक्कर में है, किस तरह बताए कहाँ के है। तो हम भी खुद इस चक्कर में है, किस तरह बताए कहाँ के है। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के है ना वहाँ के है। हे विप्रवर, हाँ बतला रहा हूं मैं। जरूर अवश्य पिता बतलाएं। ने जो लिख रखा है, इसमें बस किसका चलता है। पिता ने जो लिख रखा है, उसमें बस किसका चलता है। और संसार चक्र ही कुछ ऐसा है, दम दम में रंग बदलता है। हे विप्रवर, आपका ये भेष ब्राह्मण जैसी लग रही है। तो है भेष ब्राह्मण सा पर दिख रहे बनवासी है। भेष आपका ब्राह्मण सा पर देख रहे बनवासी है। वैसे ही हम इस पद में राजा होकर सन्यासी है। हे विप्रवर, तो देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जो उधर आपकी रंगत है, बस ठीक इधर वही है। हे तपसी महाराज, हाँ विप्रवर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस नृप के लाल हैं। ठीक है विप्रवर, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। अवश्य मैं बतलाएं। कौन हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ। तो कौशलेश दशरथ के जाए और हम कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितृ वचन मान बन आए। हे विप्रवर, हम कौशल देश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और अपने पिता की आज्ञा से हम वन में आए हुए हैं। तो राम नाम लक्ष्मण दो भाई और संग नारी सुकुमारी सुहाई। कहीं वो वही अयोध्या के राम तो नहीं। राम राम लक्ष्मण दो भाई और संग नारी सुकुमारी सुहाई।
विप्रवर, मेरा नाम राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। हम दोनों भाई के साथ साथ मैं अपनी भार्या पत्नी को इस दंडक वन में लाए थे। उसका किसी निशाचर ने हरण कर लिया और उसी की खोज में हम ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ गए। हे विप्रवर, तो अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हे विप्रवर, हाँ, और सुनो, मैं बतला रहा हूं। तो हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। हम दोनों भाई राम लखन खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे तुष्टहीन धरती, आशा है अपने प्राणों पर। हे विप्रवर, तो पूछा तुमने तो प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। तो तुमने पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सब स्वार्थी हैं, कौन किसी की सुनता है। जय श्री राम। हे लक्ष्मण, ये तो अनन्य भक्त हनुमान हैं। प्रभु, मैं मायावश आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा करें। प्रणाम प्रभु। तो श्री महाराज, मैं बानर हूँ, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। सुग्रीव यहीं पर। तो जिस सिया भाम ने सिया हरी, उसका हम दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु ही की होगी, पालन हम करते जाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। बलिदान सुखों का। जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करे, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। धरती दुष्टों से। आओ हनुमान, हम तुम्हें अपने गले से लगाते हैं। हे नाथ, हाँ हनुमान, इसी ऋषिमुख पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं और आप हमारे साथ चल करके उनसे मित्रता की जाए। ठीक है उन्हीं हनुमान। के द्वारा माता सीता की खोज की जाएगी। ठीक है हनुमान,
चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। चलें प्रभु। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जय श्री राम। और लक्ष्मण को जय श्री राम। पहचान लिया और हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने राजा सुग्रीव के पास पहुंच रहे हैं। अगला दृश्य ऋषमुख पर्वत। जय श्री राम। हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर वहीं पर पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज सुग्रीव की जय। महाराज सुग्रीव की जय। महाराज सुग्रीव की जय। जय श्री राम। ये हनुमान जी के साथ कौन दो तपसी बालक है? शायद इधर ही आ रहे हैं। ये कौन हो सकते हैं? कहिए हनुमान, ये कौन प्रणाम। है? आयुष्मान भव। महाराज, ये कौन है ये दो बालक? महाराज ये अयोध्या के महाराज महाप्रतापी कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं। ये राम और लक्ष्मण। ये अपनी पत्नी माता सीता की खोज में यहां तक पहुंचे हैं। और महाराज ये सुग्रीव है। प्रणाम विप्रवर। प्रणाम भैया लक्ष्मण। आसन ग्रहण कीजिए विप्रवर। विप्रवर बैठिए। प्रभु आप चिंता ना करें, सीता माँ की खोज की जाएगी। प्रभु लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है। प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था। इतने में ऊपर नजर गई था रथ के समान विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदनी थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। उस ओर मेघ की वह दृश्य और वह करुण कंद विस्मित
हो सकता नहीं प्रभु, मेरी आंखों के सम्मुख ही कुछ भूषण फेंके यही प्रभु, मेरी आंखों के सम्मुख ही। प्रभु वह राम राम ही कहती थी, क्या कहूं निकल वो चोर गया। कि वह राम राम ही कहती थी, क्या कहूं निकल वो चोर गया। रह गए इधर कुंडल नुपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। रह गए इधर कुंडल नुपुर। प्रभु हाँ मित्र, मैं यहीं पर अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, इतने में ऊपर से एक भयानक रथ जा रहा था। उस पे आवाजें कुछ रोने की थी और शायद वो जनक नंदिनी थी। उन्होंने कुछ अपने आभूषण यहाँ फेंके। हनुमान, मैं चाहता हूँ वो आभूषण ले आके प्रभु को दिखाओ। हाँ मित्र, आभूषण ले आओ। यही वो कुंडल है जो उस दिन यहाँ मिला था। हे भैया लक्ष्मण, ये तो सचमुच में वैदेही का ही कुंडल है। तो लक्ष्मण ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। लक्ष्मण ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। दर्शन को इसके मैं आता था, ये ओठ अलग का कहता था। तो अब बिरही के हाथों आया है ये कुंडल भी बिरही होकर। अब बिरही के हाथों आया है यह कुंडल भी बिरही होकर। इसका भी मिलना नीरज है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तो मुझसे अच्छा है जो इतने दिन उनके साथ रहा। तो कुंडल तो मुझसे अच्छा है जो इतने दिन उनके साथ रहा। और लगा लूं तुझको हृदय, सीता पर तुझका हाथ रहा। लक्ष्मण, अगर नहीं मिली पैदेही तो तेरा मिलना निष्फल है। अगर नहीं मिली पैदेही तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण आगे आओ देखो क्या यही सिया का कुंडल है।
हे लक्ष्मण, लो इन कुंडलों को देखो और पहचान करो, क्या ये वैदेही का ही कुंडल है। हे भैया, मैंने तो अभी तक भाभी माँ के केवल चरणों को ही देखा है। मैंने तो आज तक कभी उनके कानों की तरफ देखा ही नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाभी माँ के कुंडल है या किसी और के? तो मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। अरे मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो चरण परनाथ सगुन ये अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में। अरे जल्दी ही वो दिन आएगा, जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में जल्दी ही। तो कुंडल वाली वैदेही का इस भात हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हरण करने वाले। हाँ मित्र, आप चिंता ना करें, सीता माँ की खोज की जाएगी। आप मेरे साथ चले, मैं आपको बगीचे में घुमा कर लाता ठीक है हूँ। मित्र चलिए प्रभु। सुग्रीव, जो तुम्हारी इच्छा। आइए। राम राम का नाम पुकारे, हम ही देख नम पट डारे। मांगा है राम तुरंत ते ही दीना, पट उर लाए सोच अत कीना। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, सजाहु सोच मन आनहु धीरा। आइए प्रभु। सब प्रकार कर हम सेवकाई, सब प्रकार कर हम सेवकाई। यही विधि मिला है जान के आए। हे रामचरित पामण चारु, संत सुमति प्रिय सुभग सियारो। हे मित्र सुग्रीव, आइए प्रभु। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो जब से हमारे सुमुख पर आए हैं, चिंतित ही तुमको पाते हैं। तो जब से हमारे सुमुख पर आए हैं, उदास ही तुमको पाते हैं। तो चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं।
हाँ प्रभु। तो छुप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? तो छुप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? कह चलो हम हैं साथी सुखों दुखों के, क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है? मित्र सुग्रीव, हाँ जब प्रभु। से हम इस ऋषमुख पर्वत पर आए हैं, हम हमेशा तुम्हें उदास ही प्रभु नजर में दिखाई ये देते हो। बहुत आखिर पुरानी बात है, आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, बतलाइए। मैं जिसके भय से गाय बना वो ना हर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही पर भाई नहीं कसाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही। छोटी छोटी सी बातों पर सर्वदा तना रहता है वो। ले लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल बना है वो। ले लिया राजपत्नी छीनी। जो भाई कभी चाहता था अब वध पर तत्पर रहता है। आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। आस्तीन का सांप वही। प्रभु जिसके डर से मैं ऋषमुख पर जान छिपाया करता हूँ। आ सकता नहीं श्राप बस वो इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप बस वो। प्रभु हाँ मित्र, वो यहाँ पर आ नहीं सकता है। हे मित्र, तुम चिंता ना करो, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रभु एक बात और है। कौन सी बात है मित्र? प्रभु ये ध्यान से देखिए, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाड़ में ढाएगा, तक्षक ने यह कहे रखा है वो विजय बाल पर पाएगा। तक्षक ने यह कहे रखा है। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। अब और मैं ज्यादा नहीं सुन सकता हूँ। अब बुझाएं मेरी फड़क रही हैं। आज शाम तक मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य अवश्य दिलाकर छोड़ूंगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हाँ मित्र। प्रभु आपने मेरा विश्वास जीत लिया। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए। हे मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। अब तुम जाओ और बाल को युद्ध के लिए ललकारो। मैं आज उसका वध कर दूंगा। जैसी आज्ञा प्रभु। हाँ मित्र, जाओ। नाथ वाले और माधव भाई प्रीत रही कछु बरनी न जाई। और माया भी सुत हाथ हिनाओ आवास प्रभु हमरे गाओ। माया भी सुत। जय माता दी। आप हैं भैया शिवराम यादव जी, पूर्व प्रधान मरुई गणेशपुर जनपद अयोध्या। आप मरुई गणेशपुर की धरती से इस रामलीला समारोह में पधारे हैं।
आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके द्वारा 100 मुद्राएं और ये हैं भैया संतराम मिस्त्री जी। संतराम मिस्त्री जी की तरफ से 50 मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई है। मां भगवती आपका हमेशा कल्याण करे। धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना, कल दिनांक 10/10/2024 दिन बृहस्पतिवार को देवगिरी में आल्हा का प्रोग्राम रखा गया है। आल्हा गायक राष्ट्रीय चैंपियन आल्हा सम्राट विंध्याचरण शुक्र जी अमेठी से चलकर देवगिरी में पधार रहे हैं। आप सभी कार्यक्रम में पहुंचकर आल्हा का आनंद लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी देवगिरी। कल आप 12 बजे देवगिरी पहुंच करके अमेठी से आ रहे श्री विंध्याचरण शुक्र जी का आल्हा जरूर सुने। हाँ, भैया जी की तरफ से 50 मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दर्शक बंधु, आप लोग अभी देखे राम और सुग्रीव की मित्रता। एक मित्र का कर्तव्य अपने मित्र के साथ में कैसा होना चाहिए, इस सीरियल से आप लोग देखेंगे। सुग्रीव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ मित्रता किया, तो मित्रता किस प्रकार से निभा रहे हैं। इस सीरियल से एक एक पात्र वो कुछ ना कुछ आपको सिखा करके ही जाएगा। आप लोग मित्र के प्रति में कैसी भावना रखना चाहिए, इस किरदार से सीखेंगे। अगला दृश्य होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा 7 ताड़ के वृक्षों को ढहाया गया। सुग्रीव को विश्वास हुआ और सुग्रीव अब अपने भाई बाल को ललकारने के लिए कंदराओं में जा करके और आवाजें लगाता है। दृश्य आप लोगों के समक्ष है। बाल अपनी पत्नी तारा के साथ बैठा है और सुग्रीव उसको लड़ने के लिए उस्काता है। यही दृश्य है। धन्यवाद। बाहर निकल, कहां छुप कर बैठा है? मौत मेरे द्वार पर खड़ी है। ओ बाल, बाहर निकल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहां छुप कर बैठा है अपनी तारा की आंचल में? बाहर निकल बाल, कहां छुप कर बैठा है? आज मौत मेरे द्वार पे खड़ी है, मैं तुझे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहां पर है? बाहर निकल, बाहर निकल, कहां छुप कर बैठा है? बाहर निकल। कौन कायर सुग्रीव? कहाँ है तू? मेरे सामने आ। कहाँ है सुग्रीव? कायर आ। गुफा से बाहर निकल, मौत तेरे द्वार पे खड़ी है बाल। आ सुग्रीव आ। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ सामने आ सुग्रीव, सामने आ। कहाँ है? नहीं नाथ, इस समय जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी दाएं आंख भड़क रही है। प्रिय तारा, तुम जाओ, आराम करो। मैं सुग्रीव से रण में जाकर उसे हराकर अभी थोड़ी देर में वापस आता हूं। वो मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ठीक है स्वामी, ये हार मैं दे रही हूं, इसको आप पहन जाइए, इसमें तुम्हारी विजय होगी। सुग्रीव, कायर, कहाँ छिपा है? बाहर आ। बलिया, बाहर निकल। आज सुग्रीव मौत तुझे पुकार रही है। आज मैं तुझे
जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहाँ छुपा है? सुग्रीव, कहाँ है तू? बाहर आ। कहाँ छुपा है बाल? मैं तुझे लड़ने के लिए ललकार रहा हूँ, बाहर निकल। कहाँ है तू? कायर सुग्रीव, बाहर आ। कहाँ छिप कर बैठा है? बाहर आ। कहाँ गया बाल? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूँ सुग्रीव, आ रहा हूँ। आजा, आज तेरा मेरा आखिरी युद्ध होगा। सुग्रीव, अब मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कायर, मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ हाँ, लड़ने के लिए तैयार हो जा। सुग्रीव, तू फिर भाग गया आज। कायर, तू डरपोक, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब सुग्रीव विकल भई भागा, मुष्टि प्रहार बात तब लागा। मैं जब कह रघुवीर कृपाला, बंधु न हुए मुअर यह काला। हेलो हेलो हेलो, आप हैं भैया विजय यादव जी। भैया विजय यादव ये चिलबिली की तरफ से इस समिति को 500 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हुई है। विजय यादव पुत्र स्वर्गीय राम प्यारे यादव चिलबिली निवासी हैं। आपके द्वारा 500 पुष्प मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई हैं। आप हैं विश्वामित्र की भूमिका निभा रहे इस मंच में जमुना प्रसाद अग्रहरी जी। ये सुग्रीव के रोल पर खुश होकर के 51 रुपए, अरविंद पान भंडार, मोहनवा मोड़ चिलबिली, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई है। हाँ, ये है भैया हमारे रामचंद्र सोनी जी, चिलबिली बाजार निवासी। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये समिति आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा बाल अपने कंदरा में सो रहा था, लेकिन सुग्रीव ने लड़ने के लिए उसको ललकारा। दोनों भाई में युद्ध हुआ, सुग्रीव परास्त हुआ और वो सहसा भागा। फिर प्रभु राम के पास आता है। अगला दृश्य यही होगा, राम लक्ष्मण हनुमान नल नील बैठे हैं और सुग्रीव आकर के सारी बात बताता है। दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। रक्षा करो मेरी। हे प्रभु, आप तो कह रहे थे मैं मौका पाकर बाढ़ चला दूंगा और बाल को मार दूंगा, लेकिन आप तो खड़े खड़े देख ही रहे थे। हे राम, तुम्हारे कहने से
यह झगड़ा मोल लिया मैंने, बाल समान काल है वो, उसका बल तोल लिया मैंने, है बाल समान। आप देखते रहे खड़े खड़े, मेरे बाजू लड़ते ही रहे। हे राम आप क्या कहते थे, हे राम आप क्या कहते थे। प्रभु हामिद, इतना धीर ना हो। आप तो कह रहे थे मैं मौका पाकर बाण चला दूंगा। नहीं नहीं मित्र सुग्रीव, ऐसी बात नहीं है, विजय तुम्हारी ही होगी। तो मैं सोच रहा तो खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दूं तुम दोनों। हे मित्र, इतने पर मैं भी धनुहा पर बार बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप के थे, इससे मैं धोखा खाता था। तुम दोनों एक। हे मित्र, प्रभु अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान। प्रभु लेकिन अब की ऐसे मत देखना खड़े खड़े, नहीं तो मुझे मार ही डालेगा। अब की बार ऐसा नहीं होगा। हे सुग्रीव, हाँ प्रभु। तुम जाओ पुनः बाल को युद्ध के लिए ललकारो, अब की तुम्हारी विजय अवश्य होगी। जैसी आज्ञा प्रभु। हाँ मित्र सुग्रीव, जाओ। एक रूप तुम भ्राता दो, यही भ्रमते नहीं मारऊं सो। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पहचान रहे, इसके लिए अपने गले की माला निकालकर बाल के गले में डाल देते हैं। बाल दोबारा जा करके सुग्रीव के गले में माला डाल दिया। बाल अपने कंदरा में सो रहा है। सुग्रीव दोबारा जाकर के बाल को फिर से ललकार रहा है। दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। पुनः ललकार रहा हूँ। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ता। तू फिर आ गया। हाँ मैं फिर आ गया। तेरी मौत बाहर फिर से यहाँ लाई है। कायर सुग्रीव, मैं तुम्हें अब की बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल, बाहर निकल। कायर, तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। कायर, अब की बार तो बच गया था, अब की बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर आ रहा हूं बाल, बाहर निकल।
तू बच गया था, अब की बार तू नहीं बचेगा। अब की बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल तैयार हो जा। धोखेबाज, कौन है तू? किसका ये तीर करारा है? दगा दगा, धोखा धोखा, मुझ वीर को छल से मारा है। हे राज, छतरी का धनुआ उड़ता है निस्सार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संहार न हो, विश्राम राम को नहीं। क्या तुम ही राम हो? यह नाम वर्षों से सुनता रहा हूँ। हाँ बाल, मैं ही राम हूँ। विधाता, तूने क्या कर दिया? हे राज, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। नहीं नहीं तारा, होकर सुखन से सारा जग तुमने ही उसे उभारा है। इन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? सचमुच है मेरा भाग बड़ा, घर बैठे जगबंधन आए हैं। आई के कारण ही मैंने समदर्शी के दर्शन पाए हैं। श्री मुख ने जो कुछ शब्द कहे, सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ भी मेरे हुआ कुछ ने, जो टूटे हुए हृदय के हैं। भैरी को छल से वध करना है शूरवीर का धर्म नहीं। जो मेरा प्राण लिया है रघुवंशी का धर्म नहीं। हे बाल, इस मार्मिक शब्द का उत्तर मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। तूने परेशा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल खिंच कर तुझ में आ जाएगा। हे बाल, तो वरदान किसी का नष्ट करे, ये ना ही स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने
ये बाणे आड़ से मारा है। ठीक है प्रभु, परंतु मुझे मारने का क्या कारण है? ठीक है बाल, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ तुम्हें मारने का क्या कारण है। धर्म है तू तरह गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगन कौन नाथ हित मोरा। प्रभु, आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, इसलिए आपने छुपकर मुझे बाण मार दिया। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, पर समदर्शी की नजरों में चाहिए कि सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाल शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वधि करने का क्या कारण है? हे बाल, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ। तो कन्या भगनी, सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्ट देखता है, वही है बध के हितकारी। हे बाल, तो सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर में डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। इस कारण हे बाल, तो पावक को साक्षी देकर बन चुके क्या मित्र सुना नहीं। मित्र दुख मित्र मित्र का हरते है, क्या ये वाक्य नीत है सुना नहीं। हे बाल, तो जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे पर करे मिलाने को, क्या मैं कुछ ना उपाय करूं उसकी तकलीफ मिटाने को? क्या मैं कुछ हे करुणा के सागर, आबाद। आपने मुझे मारकर भूल कर दिया। यह बात आप पहले मुझे बताए होते और मैं तुरंत सीता से मिला देता। अब खुद देखेंगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। पर ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन होता है। निर्बल सुकंठ से यह आशा जो सीता सुधि का काम करे। यह ये सत्य
कहाँ है जो नहर से संग्राम करे? हाँ, हे बाल, वास्तव में तू एक महान योद्धा है। मैंने अभी तक नहीं समझा था। आज तुम में इतना बल है तो कहो तो तुमको जिंदा कर दें। तो अब तक न जानते थे हम ये, तू इतना है, तू ऐसा है। ये बातें कुछ हो जाने से समझे तू इतना है, तू ऐसा है। तुझको क्या पर्दे में, अगर नहीं मरना चाहता तो कह दे अभी तुमको हम अब जिंदा अभी तुझे कर दे। हे बाल, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो कहो, मैं तुम्हें अभी जिंदा भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। हर समझदार इस दुनिया में हर ध्यान से लगता है, लेकिन मरने से ठीक समय दूर से नरसिंह कहलाता है। हाँ? वह राम नाम ही सामने, ऐसा तो बड़भागी हूं मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ करूं मैं क्या? हे महाराज, आज मैं समदर्शी के दर्शन पाया है, अब मुझे मरना ही अच्छा है। वर देने को जो स्वयं कहा तो अच्छा है, कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिन जगह कर्मवश जन्मूं मैं। इस अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा तो भगवान। पिताश्री, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पिताश्री, 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 अब इस राज्य का क्या होगा? हमें कौन देगा? पिताश्री। हे अनुज लक्ष्मण, हाँ प्रभु, तुम जाओ और सुग्रीव का राज्याभिषेक कराओ और वह अंगद को वहां का तुम युवराज बना देना। ठीक है भ्राताश्री। हाँ लक्ष्मण। राम चरण दृढ़ प्रीत करे, बालकेन तन त्याग। सुमन माल जिन कंठ दे, गिरत न चानैना। हरे राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब